तो ये हमारे पास जावा का ट्यूटोरियल नंबर 19 है। इसमें हम लोग देखेंगे अरे लिस्ट के बारे में। ये जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जावा के डेवलपर हैं तो आप लोगों को अरेज की बजाय अरे लिस्ट को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल अरे होती है ना, उसका साइज़ होता है पहले से डिफाइन हम करते हैं कि ये भाई ये 7 एलिमेंट्स की रही है, ये 10 एलिमेंट्स की रही है। लेकिन अरे लिस्ट में ऐसे नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली इसका जैसे जैसे आप इसमें कोई भी एलिमेंट इनपुट करवाते हैं इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। अगर कोई भी निकालते हैं तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली श्रिंक होता जाता है। ठीक हो गया? एक इसका ये बेनिफिट होता है। एक आप इसमें किसी भी अरे लिस्ट में किसी भी इंडेक्स पे जाके वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स पे जाके वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग ये काम अपना नॉर्मल अरे में नहीं कर सकते। किस तरह कर सकते हैं देख लेते हैं। एंड इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आपने लिखना था अरे लिस्ट। अरे लिस्ट जो इसका नाम होता है, एंड देन उसके बाद लगानी थी एंगुलर ब्रैकेट्स। और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपने देनी होती है डाटा टाइप। किस डाटा टाइप की हमें अरे चाहिए? लाइक हम स्ट्रिंग की बनाते हैं, इसके बाद हम लोग इंटीजर की बनाएंगे, फिर करैक्टर की भी, हम बुलियन की भी, वो भी समझाऊंगा। तो स्ट्रिंग की बना लेते हैं। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एंड देन इसका कोई भी नाम रख लूँगा। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख लिया कार्स। मैं कार्स की बना लेते हैं। एंड देन इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे? न्यू, एंड देन इसका नाम क्या था? अरे लिस्ट। अरे लिस्ट एंड देन इसके बाद मेरे पास जो थी एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स में इसका लिखना था मेरे पास डाटा टाइप जो थी स्ट्रिंग। एंड देन उसके बाद मैंने लिखनी थी अपनी सर्कुलर ब्रैकेट्स। ओके। अब यहाँ पे एक एरर शो करेगा। एरर को ख़त्म करने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो ये जावा का पैकेज है वो इंपोर्ट करवा देगा ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करना है। ओके। एंड देन इसमें किस तरह हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो मैं लिखूँगा क्या? कार्स डॉट ऐड। ओके। और उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर दूंगा। लाइक मैं पहली कार का नाम रखता टोयोटा। टोयोटा। तो इसका जो साइज़ है ऑटोमेटिकली 1 हो गया। ठीक हो क्या? पहले इसका साइज़ 0 था, अब इसका साइज़ 1 हो गया। अगर मैं इधर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, इंट साइज इज इक्वल टू इसका कार्स डॉट साइज। ओके। अगर मैं अपने सिस आउट कंट्रोल स्पेस करूँ और इसमें लिख देता हूँ साइज़, ये आपको समझाने के लिए कि इसका साइज़ क्या है। अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका साइज़ मेरे पास 1 होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले अगर ये नहीं थी तो इसका साइज़ 0 था। अगर और मैं कार ऐड करूँ लाइक कार्स डॉट ऐड, इसमें कोई भी कार का नेम मैं ऐड करवाता हूँ, लाइक BMW करवा लेते हैं। अब जो इसका साइज़ होगा वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ठीक हो गया? मैं एक और कार ऐड करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। कार्स डॉट ऐड एंड देन मैं इसमें करवाता हूँ फोर्ड। ओके। तो अब इसका साइज मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर मैंने अपनी अरे लिस्ट को आउटपुट करना हो तो मैं सिंपली लिखूंगा सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंड इसमें लिख दूंगा कार्स। तो ये जो भी कार्स में है वो सारे का सारा मुझे आउटपुट करवा देगा। अगर मैं इसको रन करूँ, ये 3 उसने साइज दे दिया एंड देन उसने दिया टोयोटा BMW एंड फोर्ड। अगर इस तरह मैं आउटपुट नहीं करना चाहता, जिस तरह हम लोग सिंपल आउटपुट करवाते हैं, टोयोटा है देन फिर BMW है देन फोर्ड है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लूप लगाएंगे, फॉर लूप। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक चले? इसके साइज तक। साइज का क्या था? 3 का। 3 मतलब क्या होगा? ये चलेगा मेरे पास, कमेंट के लिखता हूँ 0 1 एंड 2। मैं 0 इंडेक्स भी देखे, 1 इंडेक्स भी देखे, 2 इंडेक्स भी देखे। ठीक हो गया? आई लेस देन साइज एंड देन आई प्लस प्लस। ओके। एंड देन इसमें मैं लिख देता हूँ कि मैंने सिस आउट, और मैंने अगर किसी कोई भी आउटपुट करवाना है तो मैं क्या करूँगा? अपना डॉट गेट लिखूँगा। डॉट गेट से क्या होगा? मतलब इस तरह लिखता था जैसे मैं नॉर्मल अरे में लिखता था कार्स आई, इस तरह लिखेंगे। हम लिखेंगे कार्स डॉट गेट एंड देन उसके बाद लिखूँगा इंडेक्स। इंडेक्स मेरे पास आई है जो चेंज होता रहेगा, तो आई रहने दूंगा। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। चल वैसे चला देते हैं इसके साथ ही।
तो ये आ गया। इसने मैंने शो कर दिया टोयोटा, BMW, फोर्ड। अगर मैंने कोई भी एलिमेंट इसमें मसलन सेट करना हो, मतलब चेंज करना हो, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो ये इंडेक्स कौन सा है, ये फर्स्ट इंडेक्स है ना, मैं BMW की बजाय करना चाहता हूँ कि मैं करूँ कोई भी कार और ऐड करना करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं इधर कर लेता हूँ ताकि पहली आउटपुट इसके साथ है, अगली आउटपुट सेट होने के बाद आए। तो मैं लिखूँगा कार्स डॉट सेट एंड देन मैं इस पर लिखूँगा किस इंडेक्स पे BMW किस इंडेक्स पे पड़ा है। ये टोयोटा 0 इंडेक्स पे, BMW मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे, और मेरे पास जो फोर्ड है वो सेकंड इंडेक्स पे है। अगर मैंने लेट्स सपोज BMW को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एंड देन नल की जगह अपना लिख लूँगा जो भी करना, लाइक मैंने करना है टेस्ला, मैं लिख लूँगा टेस्ला। अब क्या होगा, अब मेरे पास BMW आउटपुट नहीं होगा, BMW चेंज हो गया। हम लोग नॉर्मल अरे में ये काम नहीं कर सकते थे, नॉर्मल अरे में करने के लिए हमें एक और अरे बनानी पड़ती, उसमें हम लोग ये फेंकते फिर हम इसका चेंज कर सकते थे, लेकिन इधर हम सिंपली ये काम कर सकते हैं। अगर रन करें तो ये BMW की बजाय मुझे इस आउटपुट का टाइम टेस्ला शो कर रहा है। इसी तरह अगर हमने रिमूव करना हो, किसी कोई भी इंडेक्स से रिमूव करना हो, लेट्स सपोज मैं इधर रिमूव कर लेता हूँ, मैं लिखूँगा कार्स डॉट रिमूव, ठीक हो गया। अब रिमूव के बाद मैं बताऊँगा कौन सा इंडेक्स मैंने रिमूव करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है फर्स्ट इंडेक्स जिसमें टेस्ला पड़ा है वो रिमूव कर दो। रिमूव के बाद मुझे फिर साइज़ लेना पड़ेगा कि कौन सा साइज़ है, तो मैं लिखूँगा इंट साइज एक्स्ट्रा लेता हूँ एंड देन इक्वल टू cos डॉट साइज, ओके। एंड देन आउटपुट करने का एक और तरीका है, वो भी हम कर लेते हैं। हम लिखेंगे फॉर, अब पहले भी जब आउटपुट को आया था अरे को तब भी मैंने ये तरीका बताया था। हम जब स्ट्रिंग डाटा टाइप किया तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग एंड कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लिया, लाइक मैंने वार रख लिया, एंड देन उसके बाद मैं लिखूंगा जिसको मैंने आउटपुट करवाना है, कार्स को करवाना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा कार्स एंड देन इसमें लिखूंगा सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंड इसमें लिख दूंगा वार, तो ये ऑटोमेटिकली इसे आउटपुट करवा देगा। ये साइज को ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। तो ये करेगा क्या, ये इसको रिमूव कर देगा। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा था, मेरे पास टेस्ला पड़ा था, मैंने चेंज कर दिया था ना, टेस्ला पड़ा था, टेस्ला को रिमूव करके दूसरे को मुझे आउटपुट करवा देगा। मैं रन करूँ तो इसने करा दिया टोयोटा एंड फोर्ड, टेस्ला को उसने रिमूव कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेरे पास जो पूरी अरे लिस्ट है इसको रिमूव करना है, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं लिखूँगा कार्स, जो रिमूव हमने कीवर्ड यूज़ किया था ये तो एक एक इंडेक्स को रिमूव कर रहा था कि अगर हम चाहते हैं कोई भी इंडेक्स रिमूव करें तब हम रिमूव लिख रहे थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी पूरी अरे रिमूव करें तो हम लिखेंगे कार्स डॉट क्लियर। तो ये करेगा क्या, ये मेरे पास पूरी अरे ही, मेरे पास जो अरे लिस्ट है वो सारी की सारी खाली कर देगा, इसमें जो भी जितने भी इंडेक्स हैं जो भी एलिमेंट है ये सबको रिमूव कर देगा। तो ये नॉर्मल अरे से बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग एक मिस्टेक कर लेते हैं जो अरे लिस्ट में आती है। जब हम लोग इंटीजर बनाते हैं या कोई करैक्टर बनाते हैं या कोई बूलियन टाइप का या डबल टाइप का, तो हमारे पास मिस्टेक क्या होती है, हम लोग करते हैं अरे लिस्ट, नाम रखते हैं उसका अरे लिस्ट एंड देन उसके पास अपनी एंगुलर ब्रैकेट के बाद डाटा टाइप लिखते हैं इंट, ठीक हो गया। एंड देन उसको नाम को दे दिया, लाइक मैं दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ। अब जो इंट है ये कोई भी डाटा टाइप नहीं होगी अरे लिस्ट में। अरे लिस्ट में इंटीजर को इंटीजर ही लिखना पड़ेगा। पहला वर्ड मेरे पास अपर केस लेटर में होगा, आई अपर केस लेटर में होगा, और फिर इंटीजर ही होगा, इंट नहीं होगा, ठीक हो गया। इंटीजर लेना है तो इंटीजर ही होगा। मैं अगर इसको इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ तो लिखूँगा न्यू एंड देन मेरे पास क्या था, इसका नाम अरे लिस्ट एंड देन मैं इसका डाटा टाइप की इंटीजर एंड देन उसके पास अपनी सर्कुलर ब्रैकेट्स, तो ये मुझे इंटीजर की अरे लिस्ट बना देगा। इसी तरह अगर मैंने करैक्टर की बनानी है तो मैं इधर करैक्टर लिखूँगा, 4 लिखूँगा तो ये एरर देगा, मैं इसको करैक्टर लिखूँ। करैक्टर लिखने के लिए पहला जो कीवर्ड है वो अपर केस में लिखूँगा एंड देन इधर भी न्यू अरे लिस्ट में
या करैक्टर लिखूँगा। इसी तरह मैं अपने डबल के साथ या अपने बूलियन के साथ इसी तरह करूँगा कि पूरा लेटर लिखूँगा बूलियन या पूरा डबल लिखूँगा। ठीक हो गया। और जो डी होगा डबल का वो अपर केस में होगा। मैं लिख लेता हूँ DOU डबल, एंड देन इधर भी जाके लिखूँगा डबल। अगर इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करवानी हो तो मैं लिखूँगा मेरे पास नम्स डॉट ऐड एंड डबल की कोई भी वैल्यू इसमें ऐड करवा दूँगा, लाइक 5.7 5.8 कर दिया। एंड फिर करवाता हूँ नम डॉट ऐड 6.09। ओके 6.9 कर दिया। तो ये मेरे पास डबल में ऐड हो जाती है। अगर मैंने इसको भी आउटपुट करना हो तो मैं सिंपल लिखूँगा फॉर एंड देन इसके बाद लिखूँगा डाटा टाइप डबल एंड देन इसका कोई भी नाम रख लूँगा। मैं रख लेता हूँ ए एंड देन इसको रेफ़र करूँगा अपने जो भी मैं रखा वेरिएबल का नाम नंबर। एंड जब सिस आउट एंड ए को मैं प्रिंट अपना करवा लूँगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे 5.8 7.9 आउटपुट कर देगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग अरे लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं।